हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशुर, आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन, जितना भी हो पाएगा आप करेंगे आज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी एक्सरसाइज है बच्चों 4.2, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें सभी में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अप्लाई होने वाला है। उसी के बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन है पूरे के पूरे। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं पता है तो आप पहले लेक्चर नंबर 3 को देखिए और पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को समझिए, उसके बाद इसको आप देखेंगे, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 का। तो देखिए ये क्या है, LHS है और ये क्या है, RHS है। तो अपन को क्या करना है, LHS को लेना है और RHS के इक्वल लेकर के आना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखूंगा और मैं यहाँ पर LHS रखूंगा। सबसे पहले LHS को लूंगा, सॉल्व करूंगा और 0 के इक्वल लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो चलिए LHS में क्या दिया हुआ है, X, Y, Z, A, B, C, X प्लस A, Y प्लस B और Z प्लस C, ठीक है बच्चों, Z प्लस C। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं क्या बच्चों। मैं आपको बताया था 5-6 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताया था, उसमें से एक प्रॉपर्टीज ऐसा था कि कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम में दो एलिमेंट अगर रहते हैं, दो एलिमेंट सम में, तो क्या हम उसको अलग अलग कर सकते हैं क्या बच्चों, कर सकते हैं। आप जाइए लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, देखो ये दोनों फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों तो कॉमन रहेगा, ठीक है बच्चों, दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। X, Y, Z, A, B, C, ठीक है बच्चों। ये हो गया पहला डिटर्मिनेंट्स। अब दूसरा अपन लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स, क्या लिखेंगे, देखो इसमें भी यही रहेगा X, Y, Z, A, B, C, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, दो एलिमेंट है, सम में रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में अपन फर्स्ट वाला लिखेंगे X, Y, Z, X, Y, Z, ठीक है। और सेकंड वाले में अपन बाद वाला लिखेंगे A, B, C, A, B, C। उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद वाला इसमें भी लिख सकते हो, पहले वाला इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले वाला X, Y, Z एक साथ ही रखना है। ऐसा नहीं कि एक में X रख दिए, B रख दिए, Z रख दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसमें रखना है पहले वाला, और बाद वाला पूरा का पूरा इसमें रखना है। अब देखिए तो एक और प्रॉपर्टीज मैं आपको बताया था क्या, कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, उसमें दो रो या दो कॉलम के पूरे एलिमेंट अगर सेम हो जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो देखिए तो यहां पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के पूरे एलिमेंट सेम है क्या बच्चों, कॉमन है क्या, देखिए X, X, Y, Y, Z, Z, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अपन सम लिखेंगे, यहां पर देखिए तो यहां भी प्रॉपर्टीज अपन अप्लाई कर सकते हैं क्या, दो रो, कोई भी दो रो या दो कॉलम के पूरे एलिमेंट अगर सेम होते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो देखिए यहां पर सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के दोनों के पूरे एलिमेंट सेम है क्या, A, A, B, B, C, C, ठीक है बच्चों, सेम है। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0। दोनों को सम करेंगे तो 0 आ तो गया। तो क्या लिखेंगे, हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस
प्रूव्ड, बस यही करना है। तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स अच्छे से पता होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन करने में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हूँ, ठीक है। ये LHS और ये क्या है RHS। RHS में क्या है, 0 है। तो अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और RHS 0 के इक्वल लेकर के आना है। चलिए करते हैं अपन। देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और LHS लिखेंगे, ठीक है। जो भी LHS आपके पास दिया हुआ है उसको एक बार अपन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A, A माइनस B, B माइनस C। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का, और अपन को सॉल्व करके 0 लेकर के आना है। तो देखिए तो बच्चों, जब हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस पढ़ रहे थे तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जब अपन फाइंड आउट कर रहे थे तो उस समय कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे थे क्या बच्चों। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होगा, तो यहाँ भी अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, क्या ध्यान दीजिए क्यों कर रहा हूँ ये आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अप्लाइंग, यहां पर हम दो तरीके से कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दो तरीके से कर सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हो। मैं यहां पर दोनों लिखूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये करोगे, अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। देखो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों को ऐड करना है और कहां लिखना है उसके ऑपरेशन को बच्चों, C1 पे लिखना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो। ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए या ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, दोनों सेम है, ठीक है। दोनों से आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूं। क्या करूंगा, सबको लिखूंगा, सबको सब में लिखना है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, और पूरे ऑपरेशन को कहां लिखना है, फर्स्ट कॉलम में ही लिखना है। चलिए देखिए A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस है, तीनों को मैं ऐड कर दिया यहां पर। अब देखिए B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, ठीक है। अब यहां पे अपन करते हैं, देखिए C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, और बाकी जो भी है ना एलिमेंट बच्चों उसको वैसे ही रखना है, सेम एज इट इज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। चलो जो भी है मैं उसको यहां पर लिख देता हूं। अब देखिए तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखो A माइनस है पूरा खत्म, माइनस B, B खत्म, ये खत्म पूरा। देखिए ये सब खत्म हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में है। तो देखिए क्या आ जाएगा यहां पर, देखिए आप यहां पर देखिए फर्स्ट कॉलम के पूरे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। फर्स्ट कॉलम के पूरे एलिमेंट क्या हो गए बच्चों, 0 हो गए। और उसके बाद क्या है, B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B सेकेंड कॉलम है ये। थर्ड कॉलम में क्या होगा बच्चों, थर्ड कॉलम में C माइनस A, A माइनस B और क्या होगा B माइनस C, B माइनस C। अब देखिए तो बच्चों मैं आपको बताया था क्या कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स आपके पास दिया हुआ है, कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम के पूरे एलिमेंट अगर 0 हैं तो पूरे उसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर फर्स्ट कॉलम के पूरे एलिमेंट क्या है, 0 है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हूं। यहां पर क्या है, डिटर्मिनेंट्स आपको दिया हुआ है, इसका ऑर्डर 3/3 का है और अपन को सॉल्व करके इक्वल टू 0 लेकर के आना है।
तो देखिए यहां पर आप प्लस माइनस प्लस भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इधर भी देखिए प्लस माइनस प्लस भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं देखिए इजी वे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस भी करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन एक्सरसाइज 4.1 में सॉल्व कर रहे थे, प्लस माइनस प्लस अप्लाई करके 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास दिया होता था, और अपन क्या करते थे, उसका डिटर्मिनेंट्स जैसे फाइंड आउट करते थे, उसको भी उसी के जैसा यहाँ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कटपीट वाला मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। चलिए देखिए यहाँ पे अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या बच्चों, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर, सबसे पहले तो अपन यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और LHS लिखेंगे कि LHS क्या दिया हुआ है। चलिए 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86 ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, देखिए ये कर सकते हैं क्या बच्चों, अप्लाइंग, ध्यान दीजिए C3 टेंस टू C3 माइनस C1। देखिए थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है और पूरे ऑपरेशन को कहाँ लिखना है अपन को, थर्ड कॉलम में ही लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, ठीक है। आप देखिए, अब देखिए ये तो यही रहेगा, फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट है और सेकंड कॉलम में जो भी एलिमेंट, ये तो सेम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए बच्चों 65 में से जब हम 62 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 65 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 63 होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 75 है, जब हम 75 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 72 हो जाएगा। अब ये देखिए 86 है बच्चों, 86 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 81 हो जाएगा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, देखिए मैं आपको बताया था कि बच्चों कभी भी आपके पास ऐसा कोई डिटर्मिनेंट्स दिया रहता है तो अपन कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक रो से या एक कॉलम से निकालते हैं, ये नहीं कि पूरे एलिमेंट से कॉमन निकालते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी एक रो से या कोई भी एक कॉलम से अपन कॉमन को निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये थर्ड कॉलम में से मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूं क्या बच्चों, देखो 9 कॉमन निकाल सकता हूं क्या थर्ड कॉलम से। तो चलिए मैं यहां पर 9 को कॉमन निकाल रहा हूं थर्ड कॉलम से। तो ये तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं 2 3 5 मैंने लिखा और यहां पर 7 8 9 मैंने लिखा। जब यहां से बच्चों हम 9 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां पर 9 का 9 इनटू, अब आ जाइए यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में मैं आपको क्या बताया था कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स में अगर 2 रो या 2 कॉलम के पूरे एलिमेंट अगर सेम रहते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो देखिए यहां पर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों के एलिमेंट एकदम सेम है, आइडेंटिकल है। देखिए 7 7 8 8 9 9, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0, और 9 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यहां पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा हूं। अपन को क्या करना है, LHS को सॉल्व करना है और RHS के इक्वल 0 लेकर के आना है। तो यहां पे डिटर्मिनेंट्स आपके पास दिया हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3/3 का। तो चलिए मैं करता हूं, आप देखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए मैं लिखूंगा यहां पर सोल्यूशन और LHS को लिखूंगा, ठीक है। LHS में जो दिया हुआ है उसी को लेकर के अपन चलेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद 0 आ जाना चाहिए, अगर 0 आ गया तो अपना काम क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 1 BC
ए बी प्लस सी, 1 सी ए बी सी प्लस ए, 1 ए बी सी ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपन यहां पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 1 1 1, ये क्या होगा बी सी सी ए बी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए बी ए हो जाएगा, इसी को अपन ए बी लिख सकते हैं क्या बच्चों, ए बी लिख सकते हैं प्लस ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे बी सी प्लस ए बी, उसके बाद क्या लिखेंगे ए सी अब प्लस बी सी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे बच्चों। तो क्या ऑपरेशन यहां पर कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अपन क्या करना है, अपन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है और कुछ कॉमन अगर निकलता है तो कॉमन निकालना है, और कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम को सेम ला देना है, आइडेंटिकल लाना है। अगर ऐसा हो गया तो पूरे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों, पूरे डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो देखिए तो हम यहां पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखिए तो अप्लाइंग C3 टेंस टू C3 प्लस C2 अप्लाई कर सकते हैं क्या बच्चों। कॉलम 3 में कॉलम 2 को अपन क्या करेंगे, सम करेंगे। अब पूरे ऑपरेशन जो आएंगे बच्चों उसको कहां रखेंगे, C3 में ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो यहां पर देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एज इट इज उसको लिखेंगे 1 1 1 बी सी सी ए लिखिए या ए सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए बी, अब देखिए अपन को क्या करना है, सबको सम कर लिखना है। क्या, थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम को सम करके लिखना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ध्यान दीजिए आप, देखिए ए बी प्लस ए सी और प्लस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा क्या बच्चों। अब देखिए यहां पर बी सी प्लस ए बी अब प्लस सी ए, इसको लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों को ऐड करना है और थर्ड कॉलम में ही अपन को लिखना है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखो ए सी प्लस बी सी और प्लस ए बी। अब देखो तो बच्चों क्या कोई कॉमन अपन निकाल सकते हैं क्या, यहां से देखिए कॉमन निकाल सकते हैं क्या, थर्ड कॉलम से। मैं आपको बताया था क्या कि कभी भी डिटर्मिनेंट्स से अगर अपन कॉमन निकालते हैं तो कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम एक रो से अपन क्या करते हैं, कॉमन को निकालते हैं। तो देखिए थर्ड कॉलम है आपके पास, थर्ड कॉलम, तो हम थर्ड कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं क्या बच्चों। देखो सब में सेम है क्या, ए बी प्लस बी सी अब प्लस ए सी, सब में कॉमन है क्या, सब में देखो ए बी सी ए सी, ए बी सी ए सी या सी ए दोनों सेम है, ए बी सी ए सी। तो तीनों में से क्या किए अपन, तीनों रो में से और थर्ड कॉलम में से पूरे को क्या किया अपन, कॉमन निकाल लिए। तो क्या बचेगा, देखो 1 1 1 बचेगा, बी सी ए बी, अब यहां पर 1 1 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बताया था क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में मैं आपको बताया था कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स आपके पास दिया है और पूरे के पूरे एलिमेंट दो कॉलम या दो रो के सेम रहते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। तो देखिए यहां पे फर्स्ट कॉलम और यहां पे थर्ड कॉलम के दोनों के पूरे एलिमेंट क्या है बच्चों, सेम आइडेंटिकल है, 1 1 1 1 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलो, तो ए बी प्लस बी सी अब प्लस ए सी इंटू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हियर LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। बस इतना आप लिख लेना। तो यहां पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।
चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपके सामने मैं लिखा हूं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। और अपन को क्या करना है, LHS को लेना है, सॉल्व करना है और RHS के इक्वल अपन को लेकर के आना है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको अप्लाई करना है और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, ठीक है। दोनों के हेल्प से अपन LHS को RHS के इक्वल लेकर के आना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, आप अच्छे से देखेंगे कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं, आप अच्छे से गौर से आप देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अपन LHS को लेंगे। LHS क्या आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए LHS क्या दिया हुआ है, B प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ठीक है बच्चों। ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3/3 का है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अपन क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा करेंगे बच्चों कि उस रो या उस कॉलम में जिसको अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिसका सॉल्यूशन ऑपरेशन हम वहां पे लिखेंगे सेम सेम होना चाहिए, यानी हम वहां से कुछ कॉमन निकाल सके, ऐसा अपन को करना है, ठीक है। तो देखिए तो बच्चों हम ऐसे कर सकते हैं क्या, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 माइनस R3 लिख सकते हैं क्या बच्चों। देखो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को ऐड करेंगे और थर्ड रो को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए मैं कर रहा हूं, आप देखिए। और पूरे ऑपरेशन को कहाँ लिखना है, फर्स्ट रो में ही अपन को लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए B प्लस सी प्लस ए, और क्या करेंगे, इसको माइनस करना है, R3 को माइनस करना है, तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए Q प्लस आर प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है बच्चों। देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड रो को ऐड किए और थर्ड रो को क्या किए, माइनस कर दिए। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और बाकी जो भी एलिमेंट है ना बच्चों, सेकेंड रो और थर्ड रो के, उसको वैसा ही लिखेंगे एज इट इज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए c प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। अब देखिए a प्लस बी पी प्लस क्यू और x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास हो गया। अब क्या करेंगे अपन इसके बाद, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये a कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। अब कोई कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए p कैंसिल हो जाएगा, ये q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो x कैंसिल होगा और y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर बचेगा बच्चों 2c बचेगा, क्या बचेगा 2c, नीचे क्या बचेगा c प्लस ए और यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए r प्लस आर कितना बचेगा, 2r बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, r प्लस p बचेगा। और यहाँ पर देखिए p प्लस q बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 2z बचेगा। फिर उसके बाद z प्लस x बचेगा। अब देखिए x प्लस y बचेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो अपन को RHS में बच्चों बाहर 2 चाहिए क्या, यहां से अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या। मैं आपको बताया था क्या, कभी भी डिटर्मिनेंट्स से अगर अपन कॉमन निकालते हैं तो कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम से निकालते हैं, ठीक है बच्चों। किसी एक रो किसी एक कॉलम से, दोनों में से नहीं निकालते, ठीक है। तो देखिए तो ये फर्स्ट रो से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो 2 आप कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या बचेगा, c r z बचेगा, c प्लस a r प्लस p
और यहाँ पर क्या बचेगा, z प्लस एक्स बचेगा, a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई बचेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अपन को क्या लाना है, a b c लाना है, p q r लाना है। तो आप सोचो क्या कर सकते हो यहां पे। इसके बाद देखिए तो बच्चों हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखिए अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर सकते हैं क्या बच्चों। R2 में से अपन क्या करेंगे, R1 को माइनस कर सकते हैं क्या, और जो भी ऑपरेशन उसका होगा कहाँ लिखेंगे, R2 में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अपन करते हैं। देखिए 2, ठीक है, 2 जो बाहर है ये तो रहेगा, R1 सेम रहेगा बच्चों, R1 क्या रहेगा, वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए सेकेंड रो में से जब हम फर्स्ट रो को माइनस करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखो c प्लस ए है तो c कैंसिल होगा, क्या बचेगा, a बचेगा, यहां से r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, p बचेगा, z कैंसिल होगा, x बचेगा, और बाकी जो नीचे है वो तो वही बचेगा। ठीक है बच्चों, थर्ड रो में सेम एज इट इज बचेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर मिटाता हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो तो यहां पर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखिए तो अप्लाइंग R3 टेंस टू R3 माइनस R2 कर सकते हैं क्या बच्चों। देखो थर्ड रो में से सेकेंड रो को माइनस करेंगे और पूरे ऑपरेशन को कहां लिखेंगे, थर्ड रो में ही अपन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर करता हूं, आप देखिएगा, देखिए 2 का 2 रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब फर्स्ट रो और सेकेंड रो में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही रहेगा। देखो CR Z AP X। अब देखिए थर्ड रो में से जब अपन सेकेंड रो को माइनस करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, B बचेगा। इसमें देखिए P प्लस क्यू है, P को जब माइनस करेंगे तो P कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, Q बचेगा। अब देखिए x प्लस वाई है, इसमें से जब हम x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा। ये 2 का 2 रहेगा। अब देखते हैं आगे अपन क्या कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अपन देखिए अपन को लाना क्या है, लाना है ये बच्चों APX चाहिए, लेकिन अपन के पास में फर्स्ट रो में क्या है, CRZ है, लेकिन APX है बच्चों इसके सेकेंड रो में है। देखिए APX सेकेंड रो में है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, फर्स्ट रो में चाहिए। तो अपन यहां पे ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या बच्चों, देखिए तो अप्लाइंग R1 इंटरचेंज विथ R2 कर सकते हैं क्या बच्चों। देखिए R1 और R2 को क्या करेंगे अपन, इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन को R1 में लेकर के आना है APX, लेकिन यहां पर क्या है, सेकेंड रो में है बच्चों, सेकेंड रो में APX है, तो अपन इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर 2 आ जाएगा। देखिए सेकेंड रो वाला जो भी एलिमेंट है ना वो फर्स्ट रो में चले जाएगा, और फर्स्ट रो वाला जो भी एलिमेंट है वो नीचे सेकेंड रो में आ जाएगा। तो देखिए APX आ जाएगा, CRZ होगा, और यहां पर BQY होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर 2 आ गया और फर्स्ट रो में APX आ गया, APX आ गया, लेकिन सेकेंड रो में क्या चाहिए, सेकेंड रो में BQY चाहिए, लेकिन अपन के पास तो यहां पर थर्ड रो में है बच्चों। तो फिर से अपन ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या बच्चों, देखिए तो अप्लाइंग R2 इंटरचेंज विथ R3 कर सकते हैं क्या। हाँ अपन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, APX होगा। अब देखिए थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट है ना बच्चों सेकेंड रो में चले जाएंगे, तो BQY हो जाएगा, और सेकेंड रो में जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ चले जाएंगे, थर्ड रो में चले जाएंगे, तो CRZ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, LHS को लेकर सॉल्व कर रहे थे, और देखिए RHS की इक्वल आ गया क्या, 2 का 2 2 2, APX BQY
CRZ CRZ, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे अपन, लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बस हो गया आपका आंसर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ बच्चों।